कभी कभी समय की रेखाओं पर ऐसे पदचिन्ह अंकित होते हैं जो केवल व्यक्तियों के नहीं, युगों के भाग्य का निर्धारण करते हैं। इतिहास में ऐसे भी क्षण आते हैं जो बाहरी रूप से सामान्य प्रतीत होते हैं, परंतु भीतर से वे युग परिवर्तन की आहट होते हैं। महाभारत का ऐसा ही एक क्षण है गुरु द्रोणाचार्य का हस्तिनापुर आगमन। यह कहानी केवल एक गुरु की नहीं है, यह उस तूफान की है जो शांत जल में धीरे धीरे आकार ले रहा था। वह तूफान जिसने दो कुलों के बीच ऐसा महास्मर जन्म दिया जिसकी गर्जना आज भी समय की गहराइयों में सुनी जा सकती है। हस्तिनापुर भारत का वह प्राचीन नगर जो अपने वैभव, ज्ञान और सत्ता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। यहाँ राजनीति और धर्म की लहरें एक साथ बहती थी। गंगा के तट पर बसा यह नगर, जहाँ एक और भीष्म जैसे तपस्वी नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाते थे, वहीं विदुर जैसे ज्ञानी नीति और न्याय की धारा को सीधा करने का प्रयत्न करते थे। परंतु उस समय भी जब हस्तिनापुर का भविष्य दो पीढ़ियों कौरव और पांडव के रूप में आकार ले रहा था, एक रिक्त स्थान था, एक अधूरी पूर्ति, एक ऐसा अभाव जिसे केवल एक गुरु ही भर सकता था। और फिर नियति ने उस रिक्तता को भरने के लिए एक ऐसा पात्र चुना जो स्वयं अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला में तप चुका था। वह था द्रोण, एक ब्राह्मण परंतु युद्ध कौशल में अपराजेय, एक तपस्वी परंतु भीतर लावा सा धधकता हुआ। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं समय का उपकरण था। उसका जीवन, उसका आक्रोश, उसका उद्देश्य, सब कुछ एक बड़े आयोजन का हिस्सा था जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। द्रोण का जन्म भले ही ऋषि भारद्वाज के आश्रम में एक तपस्वी वंश में हुआ था, लेकिन उनका जीवन प्रारंभ से ही असाधारण था। वे वैदिक ज्ञान में पारंगत थे, परंतु उनके हृदय में एक चिंगारी थी, एक तड़प जो केवल अध्ययन से नहीं बुझ सकती थी। उन्हें शस्त्र चाहिए थे, सम्मान चाहिए था और सबसे बढ़कर सम्मान का उत्तरदायित्व चाहिए था। उनकी यात्रा शुरू होती है दक्षिण के आश्रमों से, जहां वे परशुराम जैसे ब्रह्मक्षत्रियों के शिष्य बने। परशुराम वह महान योद्धा जिसने क्षत्रियों को उनके अभिमान के लिए बार बार परास्त किया। उन्हीं से द्रोण ने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, अग्नि और वायु के अस्त्र। परंतु परशुराम ने दान में अपनी सारी संपत्ति पहले ही ब्राह्मणों और राजाओं को दे दी थी, और द्रोण को कुछ न मिल सका सिवाय ज्ञान के। और वही ज्ञान, वही शस्त्र विद्या आगे चलकर युगों को हिला देने वाली थी। द्रोण पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा के साथ कठिन जीवन जी रहे थे। एक दिन जब उनके पुत्र को पड़ोस के राजकुमार दूध पीते देख तरसने लगा, तब द्रोण के आत्मसम्मान को आघात पहुंचा। वे मित्रत्ववश अपने पुराने सहपाठी और मित्र राजा द्रुपद के पास गए, जिनसे उन्होंने बाल्यकाल में मित्रता की थी। द्रुपद से उन्होंने कहा, हे मित्र, मुझे सहायता की आवश्यकता है। हम बाल्यकाल में समान थे, क्या आज भी वह समानता जीवित है? परंतु द्रुपद ने उनकी बात का उपहास उड़ाया। बोले, मित्रता बराबरी वालों में होती है द्रोण। आज तुम एक दरिद्र ब्राह्मण हो और मैं एक सम्राट। यह मित्रता अब नहीं संभव। द्रोणाचार्य अब बनते हैं हस्तिनापुर के राजगुरु। उन्हें सौंपा जाता है एक कार्य, कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाना। और यहीं से शुरू होती है एक गुरु की वो यात्रा, जिसमें अर्जुन को निशानेबाजी में श्रेष्ठ बनाया जाएगा, भीम को बल का संतुलन सिखाया जाएगा, युधिष्ठिर को नीति और संयम का पाठ पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ एक ऐसा सपना पाला जाएगा द्रुपद को परास्त करने का। परंतु यह केवल एक गुरु की साधना नहीं थी, यह एक योजना थी ईश्वर की। एक ऐसा पात्र जो अधर्म के विरुद्ध धर्म का अस्त्र बनकर खड़ा हो।
परंतु स्वयं भी अपने भावनाओं की दुविधाओं में फंसा रहे। द्रोण के भीतर ज्ञान भी था और क्रोध भी, नीति भी थी और प्रतिशोध भी। यही उनकी गाथा को मानव बनाती है, उन्हें ईश्वर या राक्षस नहीं बल्कि एक पूर्णतया मनुष्य के रूप में हमारे सामने लाती है। तो यह कहानी है उस पुरुष की जिसने हस्तिनापुर को उसकी सेना दी और कौरवों को उनका सबसे शक्तिशाली शस्त्र, पर स्वयं अंत तक धर्म और अधर्म के द्वंद्व में उलझा रहा। जिसने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दिया पर द्रुपद से अपमान का बदला लेना नहीं छोड़ा। जिसने शिक्षा दी पर मोह में भी फंसा। यही द्रोण थे और यही कारण है कि उनका आगमन केवल शिक्षा का नहीं बल्कि महाभारत की पहली चिंगारी था। यही चिंगारी आगे चलकर उस युद्ध को जन्म देगी जिसमें धर्म, नीति, सत्ता और भावनाओं की अंतिम परीक्षा होगी। तो आइए शुरुआत करें उस अध्याय की जहां एक गुरु केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि इतिहास रचता है। यह है महाभारत अनवेल्ड एपिसोड 8, द्रोण का आगमन। हस्तिनापुर, आर्यावर्त का वह महान नगर जो केवल एक राजधानी नहीं था, वह उस समय का हृदय था, एक विचारधारा थी, एक दर्शन था। यह वह भूमि थी जहां राजनीति और धर्म साथ साथ चलते थे, जहां नीति और युद्धकला दोनों को समान महत्व दिया जाता था। यहाँ की सड़कें गंगा के प्रवाह जैसी थी, सतत चलती हुई, सजीव। यहाँ के महल, सभाएं और विद्यालय सब कुछ एक आदर्श समाज के निर्माण में योगदान दे रहे थे। लेकिन उस आदर्श की नींव तभी पूर्ण होती है जब अगली पीढ़ी को सही दिशा दी जाए। और यही कारण था कि हस्तिनापुर में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि था। खासकर उस समय जब कौरव और पांडव जैसे दो शक्तिशाली वंशज एक साथ बढ़ रहे थे। उन्हें केवल शासन करना नहीं सिखाया जा रहा था, उन्हें जीना सिखाया जा रहा था। जीना धर्म के साथ, बल के साथ, न्याय और यश के साथ। शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी उस समय कृपाचार्य पर थी, एक ब्राह्मण योद्धा जिनमें नीति, विद्या और शस्त्रकला का अद्भुत समन्वय था। वे एक तपस्वी की तरह जीवन जीते थे, परंतु अपने भीतर युद्ध की गंभीरता रखते थे। उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों को युद्ध के मूलभूत सिद्धांत सिखाए, तलवार की गति, धनुष की टंकार, ढाल की मुद्रा। परंतु फिर भी कुछ अधूरा था। कौरवों में दुर्योधन और शासन जैसे रौद्र स्वभाव वाले राजकुमार थे, उनमें बल था पर संयम नहीं। पांडवों में अर्जुन जैसा धनुर्धर उभर रहा था, जिसमें कौशल था पर पूर्णता नहीं। युधिष्ठिर की नीति सराहनीय थी, पर उसमें युद्ध की तीव्रता की कमी थी। भीम के पास अपार बल था, पर उसका संतुलन नहीं था। नकुल और सहदेव ज्ञानी थे, पर उन्हें दिशा चाहिए थी। शिक्षा केवल हथियार चलाने की कला नहीं होती, वह होती है शस्त्र के साथ शास्त्र का संतुलन। वह होती है शक्ति के साथ विवेक की छाया। वह होती है आत्मा के भीतर युद्ध और शांति का सामंजस्य। और यही संतुलन उस समय की शिक्षा व्यवस्था में कहीं खो गया था। भीष्म पितामह को यह बात भीतर से खटक रही थी। वे जानते थे कि कृपाचार्य अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, परंतु वह अग्नि जो गुरु और शिष्य के बीच तपती है, जिससे एक अर्जुन, एक राम, एक रावण जन्म लेता है, वह अभी जलनी बाकी थी। भीष्म ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमारों की शिक्षा में प्रगति हो रही है, परंतु मैं देख रहा हूँ कि इनमें से कोई भी अभी तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाया। अर्जुन में कुछ है जो जागा नहीं है। युधिष्ठिर में धर्म है पर आत्मबल नहीं। हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जो इनकी आत्मा को जागृत कर सके। विदुर सहमत हुए। कृपाचार्य ने भी स्वीकार किया कि वे एक सीमित क्षेत्र तक ही योगदान दे सकते हैं। महाराज,
कृपाचार्य बोले, मुझे भी प्रतीत होता है कि अब समय आ गया है कि हम किसी ऐसे गुरु की तलाश करें जो केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं, आत्मा का ज्ञान भी दे सके। कोई ऐसा जो यशस्वी भी हो और निस्वार्थ भी। और यहीं से शुरू होती है उस खोज की यात्रा जो द्रोणाचार्य तक पहुंचने वाली थी। पांडवों में अर्जुन दिन ब दिन अपने भाइयों से आगे निकल रहा था। उसकी धनुष पकड़ने की शैली, उसका लक्ष्य पर केंद्रित दृष्टिकोण उसे अलग बनाता था। परंतु अर्जुन स्वयं यह नहीं जानता था कि उसमें विशेष क्या है। कोई ऐसा नहीं था जो उसकी आत्मा को इस ज्ञान से परिचित कराता कि वह केवल एक योद्धा नहीं, एक नियति है। दुर्योधन को यह बात खटकती थी। वह देखता था कि भीष्म और कृपाचार्य अर्जुन की सराहना करते हैं। उसमें ईर्ष्या जन्म लेती थी। पर वह भी जानता था कि जब तक शिक्षा में पूर्णता नहीं होगी, वह अर्जुन को नहीं पछाड़ सकता। रात्रि की शांति में अर्जुन अकेला खड़ा है, दीपक बुझा हुआ, पर वह अभ्यास कर रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में भी लक्ष्य खोज रही हैं। कृपाचार्य छुपकर देख रहे हैं। उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान है, पर साथ ही चिंता की रेखाएं भी। यदि कोई इसे सही दिशा दे, वे सोचते हैं, तो यह बालक इतिहास रच सकता है। राजकुमारों की शिक्षा अब उस मोड़ पर थी जहां उन्हें केवल अभ्यास नहीं, अनुभूति की आवश्यकता थी। उन्हें शस्त्र चलाना तो आ गया था, पर शस्त्र का उद्देश्य, युद्ध की गरिमा और युद्ध से ऊपर उठकर धर्म की भावना, यह सब अभी अधूरा था। भीष्म अब मन ही मन तय कर चुके थे, हस्तिनापुर को अब एक ऐसा गुरु चाहिए जो केवल शिक्षा नहीं देगा, वह युग तैयार करेगा। और तभी नियति ने अपना पहला संकेत भेजा। यह वही क्षण था जब हस्तिनापुर की शिक्षा अधूरी नहीं रही, बल्कि वह तपने लगी एक अग्निकुंड में, जहां से निकलने वाला हर शिष्य इतिहास की धारा को मोड़ने वाला बनने वाला था। जहां हस्तिनापुर की भूमि भव्यता, यश और युद्ध की तैयारी में लीन थी, वहीं उससे बहुत दूर कहीं एक और जीवन साकार हो रहा था। एक ऐसा जीवन जो न तो शाही था, न ही लोक प्रसिद्ध, परंतु जिसकी प्रत्येक सांस में अग्नि थी, तपस्या की, अपमान की और एक अदृश्य यथार्थ की जो भविष्य को आकार देने वाला था। वह ब्राह्मण जो झील के किनारे एक टूटे आश्रम में तिनकों की छाव में बैठा शस्त्रों के रहस्य लिख रहा था, वही था आचार्य द्रोण। उसकी आंखों में न तो वर्तमान की चिंता थी, न ही भूतकाल की पीड़ा का कोई आक्रोश शेष था, पर एक शून्यता थी जो शांत नहीं थी। यह शून्यता किसी साधारण ब्राह्मण की नहीं थी, बल्कि उस तपस्वी की थी जिसे दुनिया ने भुला दिया, परंतु जिसका भाग्य भाग्यशाली राजकुमारों से भी बड़ा था। द्रोण जन्म से ही अद्वितीय थे, ऋषि भारद्वाज के पुत्र, वेदों के ज्ञाता, शस्त्र विद्या के अभूतपूर्व छात्र। उन्होंने शिक्षा पाई थी स्वयं परशुराम से, उस ब्रह्मा क्षत्रिय से जिसने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया था। परंतु द्रोण का जीवन केवल ज्ञान से नहीं बना था, उसमें पीड़ा का एक लंबा अध्याय जुड़ा था, और उसी ने उन्हें वह बना दिया जो वे बनने जा रहे थे। परशुराम जब अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे, तब द्रोण के पास केवल विद्या थी और एक चोटिल स्वाभिमान, जिसे उन्होंने कभी दिखाया नहीं, बस अपने भीतर संभाले रखा, जैसे कोई छुपा हुआ शस्त्र। उनके मित्र राजा द्रुपद ने कभी उन्हें वचन दिया था, जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हारा होगा, परंतु जब द्रोण ने अपने जीवन की दुर्दशा में उस वचन की याद दिलाई, तब द्रुपद ने उसे केवल एक भिक्षुक का दावा मानकर अपमानित कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ द्रोण के भीतर वह परिवर्तन, वह चिंगारी जो अब आग बनने वाली थी। उस अपमान ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तपाया, जैसे कोई लोहे का शस्त्र आग में तपकर अस्त्र बनता है।
उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को बचपन से ही युद्ध की कला सिखाई और स्वयं एक आदर्श गुरु बनने की साधना की, एक ऐसा गुरु जो न केवल शस्त्र चलाना सिखाए बल्कि उस शस्त्र की मर्यादा भी बताए। जंगल में स्थित उनका वह छोटा आश्रम अब एक तपोवन बन चुका था, जहां हर सुबह सूरज की किरणों के साथ द्रोण की साधना शुरू होती थी और हर रात चंद्रमा की शांति में उनके भीतर की पीड़ा घुलती जाती थी। वे जानते थे दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया, परंतु नियति अभी भी उनके साथ है और नियति उन्हें एक ऐसे मार्ग की ओर ले जा रही थी जहां उनका ज्ञान, उनकी आस्था और उनका अपमान सब एक साथ मिलकर इतिहास रचने वाले थे। उसी समय हस्तिनापुर में भीष्म को एक समाचार मिला। एक महान ब्राह्मण जिनके शरीर में तप की आग और आंखों में आकाश की गहराई है, राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। भीष्म समझ गए नियति ने अब अपने पात्र भेज दिए हैं और वहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा द्रोण की, जो अब केवल एक अपमानित गुरु नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त के शौर्य, धर्म और अधर्म की कसौटी पर खरा उतरने वाला व्यक्तित्व बनने वाला था। उनके कदम हस्तिनापुर की ओर नहीं बल्कि भविष्य की नींव की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें अर्जुन मिलेगा, जहां युधिष्ठिर को धर्म मिलेगा, भीम को संयम, नकुल सहदेव को विवेक और दुर्योधन को एक चेतावनी। द्रोण जानते थे कि वे केवल एक शिक्षक नहीं बनने जा रहे, वे उस युग का शिल्पकार बनने जा रहे थे जिसकी कहानी हजारों वर्षों तक सुनाई जाएगी। और उस कहानी की भूमिका अब हस्तिनापुर की धरती पर लिखी जानी थी। उनके आगमन से हस्तिनापुर, वह नगरी जो अपने वैभव, नीति और शक्ति के लिए जानी जाती थी, आज जैसे किसी अनुपम आकर्षण में बंध गई थी। राजपथ की मिट्टी पर जैसे कोई तीव्र ऊर्जा बह रही थी, हवाओं में कोई अनुपम ध्वनि गूंज रही थी और महलों से लेकर आम गलियों तक एक ही चर्चा थी, एक महान ब्राह्मण आ रहे हैं। उनकी आंखों में बिजली है और चाल में कोई अनकहा प्रतिशोध। वह थे द्रोण, तप से तपे, ज्ञान से प्रखर और आत्मसम्मान से ओतप्रोत। उन्होंने अपनी यात्रा का आरंभ किया था उस अपमान से जो उन्हें उनके पुराने मित्र द्रुपद ने दिया था, और अब वह यात्रा उन्हें उस नगरी तक ले आई थी जो भविष्य में उनके नाम से पहचानी जाएगी। जैसे ही उनके चरण हस्तिनापुर की भूमि को स्पर्श करते हैं, प्रकृति जैसे नतमस्तक हो जाती है। नदियां धीमे बहने लगती हैं, पक्षियों की आवाजें स्थिर हो जाती हैं और समय जैसे एक क्षण के लिए ठहर जाता है। द्रोण की आंखों में कोई घमंड नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, बस एक स्थिरता है, एक ठोस, गहरी और अडिग दृष्टि जो नरेंद्रों के नयनों से भी अधिक पैनी है। भीष्म, जो वर्षों से किसी ऐसे गुरु की खोज में थे जो न केवल राजकुमारों को युद्ध विद्या सिखा सके बल्कि उन्हें धर्म और विवेक का मार्ग भी दिखा सके, उन्होंने जैसे ही द्रोण का आगमन सुना, स्वयं स्वागत के लिए महल से बाहर निकल पड़े। और जब इन दो महापुरुषों की दृष्टियां मिली, तब ऐसा लगा जैसे दो शिलाएं एक ही प्रवाह की दिशा में बह रही हों, दो युग दृष्टा जिनके कंधों पर भारत का भविष्य लिखा जाने वाला था। भीष्म ने द्रोण को सादर आमंत्रित किया। गुरुदेव, मैं आपको हस्तिनापुर की ओर से सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारे पुत्र आपके मार्गदर्शन के बिना अधूरे हैं। और द्रोण ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मुझे शिष्यों की नहीं, कर्म की तलाश थी, और अब लगता है वह कर्म मुझे मिल गया है। राज दरबार में उनका स्वागत हुआ, पर वह स्वागत किसी राजा की तरह नहीं, एक ऋषि की तरह हुआ, जिसकी दृष्टि में शासन का भार नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण हो। राजकुमार, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साथ ही कौरवों के सारे भाई, वे सब दरबार में एक पंक्ति में खड़े थे और उनकी आंखों में एक जिज्ञासा थी, एक ऐसा सम्मोहन
जो किसी अवतारी पुरुष के लिए ही संभव होता है। जब द्रोण की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी तो उन्हें कोई सामान्य बालक नहीं दिखा। उन्हें एक चिंगारी दिखाई दी, केंद्रित, अनुशासित और सजीव। अर्जुन की आंखों में वो लगन थी जो शिष्य और गुरु के रिश्ते को अमर बना देती है। और द्रोण ने उसी क्षण ठान लिया, यही है वह जो मेरी शिक्षा का उत्तराधिकारी बनेगा। हस्तिनापुर के खुले मैदान को एक बार फिर से गुरुकुल में बदल दिया गया। कहीं शस्त्र रखे जा रहे थे, कहीं धनुषों की प्रत्यंचा कसने की तैयारी हो रही थी, और बीच में खड़े थे द्रोणाचार्य, शांत, स्थिर और गंभीर। उन्होंने कोई तामझाम नहीं किया, कोई विशेष प्रवचन नहीं दिया, बस एक प्रश्न पूछा, क्यों सीखना चाहते हो युद्ध कला? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म की रक्षा के लिए। भीम बोला, बलशाली बनने के लिए। नकुल सहदेव बोले, राज्य की सेवा के लिए। और दुर्योधन बोला, विजय के लिए। अंत में अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मैं पूर्ण बनना चाहता हूँ। अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ने के लिए। द्रोण मुस्कुराए नहीं, परंतु भीतर से उनके मन में वह उत्तर गूंज गया। उन्होंने उसी क्षण सभी को आश्वासन दिया, मैं तुम सबको युद्ध की कला सिखाऊंगा, पर पहले सीखोगे संयम, आचरण और उद्देश्य। और इसी के साथ शुरू हुआ हस्तिनापुर का नया अध्याय। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में न केवल अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई, बल्कि प्रकृति के साथ एकात्मता, अनुशासन, योग, ध्यान और आत्म परीक्षण की विधियां भी सिखाई गईं। राजकुमार अब केवल योद्धा नहीं रह गए थे, वे तपस्वी बनने लगे, और यही थी द्रोण की महानता। वे केवल शस्त्र शिक्षक नहीं थे, वे विचारों के निर्माता थे, जिनकी शिक्षा सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी ढालती थी। हस्तिनापुर के आकाश में अब रोज धनुष की टंकार गूंजने लगी, और पृथ्वी पर ऐसे पदचिन्ह बन रहे थे जो भविष्य में महाभारत की गाथा का आधार बनने वाले थे। और इन सब के केंद्र में थे द्रोणाचार्य। निष्ठुर नहीं, परंतु अडिग, कठोर नहीं, परंतु न्यायपूर्ण। वे अब केवल एक अपमानित ब्राह्मण नहीं थे, वे आर्यावर्त के सबसे महान गुरु बन चुके थे, जिनके चरणों में बैठकर न्याय, धर्म, युद्ध और त्याग, चारों दिशाओं ने ज्ञान प्राप्त किया। हस्तिनापुर की भूमि अब तपस्वियों की साधना स्थली बन चुकी थी, लेकिन इन तपस्वियों के हाथों में माला नहीं, धनुष था, और गुरु थे स्वयं द्रोणाचार्य। सूरज की पहली किरण के साथ राजकुमार मैदान में उपस्थित होते, युधिष्ठिर शांत, भीम प्रचंड, नकुल सहदेव संयमित, और दुर्योधन तेजस्वी परंतु भीतर से व्याकुल। और इन सबके मध्य खड़ा होता एक बालक, अर्जुन। उसकी आंखों में कोई अभिमान नहीं था, पर एक अग्नि थी जो केवल लक्ष्य पर टिकी रहती। द्रोणाचार्य ने दिन प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का मूल्यांकन किया, कभी वायु में लक्ष्य बांधकर, कभी अंधकार में निशाना लगवाकर, तो कभी नदी में बहते पत्तों पर तीर चलवाकर। हर बार अर्जुन अकेला ऐसा था जो न केवल निशाना सही लगाता, बल्कि उसकी गति, ध्यान और संतुलन सभी अद्भुत होते। एक बार द्रोण ने सभी राजकुमारों से कहा, उस वृक्ष की डाल पर जो मिट्टी का पक्षी रखा है, उसे देखकर बाण चलाओ। लेकिन पहले बताओ, तुम क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, मैं पक्षी को, वृक्ष को और उसकी शाखाओं को देख रहा हूँ। भीम बोला, मैं केवल पक्षी और उसकी चोंच को देख रहा हूँ। दुर्योधन बोला, मैं पूरा दृश्य देख रहा हूँ गुरुदेव, हर कोण से। अंत में अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं केवल पक्षी की आंख देख रहा हूँ और कुछ नहीं। द्रोण की आंखों में संतोष की चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब बाण चलाओ, और बाण सीधा पक्षी की आंख में जाकर लगा। वह क्षण था जब द्रोण ने जान लिया, अर्जुन कोई साधारण शिष्य नहीं, वह उस धनुर्विद्या का सार है जिसे वे वर्षों से संजोए बैठे थे। समय के साथ अर्जुन की प्रसिद्धि हस्तिनापुर में ही नहीं, आसपास की राजधानियों में भी फैलने लगी।
राजकुमारों के बीच भी वह अब मात्र एक सहपाठी नहीं था, वह मापदंड बन चुका था जिसे पार करना असंभव होता जा रहा था। दुर्योधन के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या का बीज पनपने लगा, जिसे अश्वत्थामा और कर्ण जैसे कुछ मित्रों ने और सींचा। लेकिन अर्जुन हर उकसावे से दूर केवल साधना में रमा रहता। एक रात जब सभी शिष्य विश्राम कर रहे थे, अर्जुन धनुष के साथ मैदान में अभ्यास कर रहा था, अंधेरे में बिना किसी दीपक के। द्रोण ने उसे देखा और पूछा, रात्रि में अभ्यास क्यों पुत्र? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, भोजन करते समय मैंने अनुभव किया कि जैसे ही दीपक बुझ गया, मेरा हाथ अपने आप ही थाली में गया। तब समझा कि अभ्यास केवल प्रकाश में नहीं होता, वह तो भावना में होता है। उस क्षण द्रोण की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने उसी क्षण मन में संकल्प किया, इस अर्जुन को मैं संसार का सर्वोत्तम धनुर्धर बनाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। परंतु भीतर ही भीतर एक और अग्नि जल रही थी, द्रोण के अपमान की अग्नि। वर्षों पूर्व जब उन्होंने अपने मित्र द्रुपद से मित्रता और सहयोग मांगा था, तब द्रुपद ने उनका तिरस्कार किया था। मित्रता समान स्तर वालों में होती है, ब्राह्मण और राजा में नहीं। उस दिन द्रोण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हृदय में एक प्रतिज्ञा अंकित हो गई थी, मैं एक दिन तुम्हारे राज्य को जीतकर तुम्हें बंदी बनाऊंगा। अब उन्हें वह शिष्य मिल चुका था जिसके साथ वह यह प्रतिशोध पूर्ण कर सकते थे, अर्जुन। एक दिन सभी शिष्यों को एकत्रित कर द्रोणाचार्य बोले, अब समय आ गया है कि मैं तुम सबसे अपना दक्षिणा मांगू। मैंने जो ज्ञान दिया है उसका मूल्य केवल एक युद्ध से चुकाया जा सकता है। सभी चकित थे। द्रोण ने कहा, पांचाल राज्य पर आक्रमण करना है, राजा द्रुपद को बंदी बनाना है, यह मेरी गुरु दक्षिणा है। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या यह धर्म है गुरुदेव? द्रोण बोले, धर्म वही है जो समय और संकल्प के अनुसार न्याय करे। यह मेरा व्यक्तिगत युद्ध है, लेकिन इसकी पूर्णता तुम्हारे सामर्थ्य में है। सबसे पहले दुर्योधन और उसके भाई सेना लेकर निकले, पर द्रुपद की सेना ने उन्हें पराजित किया। फिर आया अर्जुन अकेला, लेकिन उसकी गति वायु से भी तीव्र, उसकी बाणवर्षा अग्नि से भी प्रचंड। उसने पांचाल की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और स्वयं राजा द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत किया। द्रोण ने उसे देखा, जो कभी मित्र था, आज पराजित होकर चरणों में पड़ा था। उन्होंने कहा, द्रुपद, तुमने कहा था कि हम समान नहीं, इसलिए मित्र नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें बंदी बनाकर मित्रता का नया परिभाषा देता हूँ। अब आधा राज्य तुम्हारा, आधा मेरा। अब हम बराबर हुए। द्रुपद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे नष्ट नहीं किया, बल्कि दर्प को हराया है। द्रोण ने द्रुपद को सम्मान के साथ विदा किया, लेकिन उस दिन अर्जुन के मन में कुछ बदल गया। उसने जाना कि ज्ञान की शक्ति केवल सुरक्षा नहीं, प्रतिशोध का भी माध्यम बन सकती है। लेकिन उसने यह भी देखा कि द्रोण में कोई क्रूरता नहीं थी। उन्होंने द्रुपद को अपमानित नहीं किया, केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। हस्तिनापुर लौटने पर द्रोण ने अर्जुन को गले से लगाकर कहा, अब तुम केवल मेरा शिष्य नहीं, मेरे हृदय का अंश हो। तुम वह अग्नि हो जिसने मेरी शिक्षा को पूर्णता दी। सभी शिष्य सम्मान से झुके, परंतु कौरवों के मन में ईर्ष्या और अधिक गहराने लगी। विशेषतः दुर्योधन, जिसने देखा कि अर्जुन अब केवल गुरु का प्रिय नहीं, बल्कि जनता का नायक बन चुका है। और इसी क्षण से महाभारत का बीज और गहराई से बोया गया, जहां प्रतिभा, नीति और अहंकार के बीच युद्ध की लहरें उठने लगी। हस्तिनापुर की राजसभा में एक अजीब सी चुप्प थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से वह युद्ध संपन्न किया था जिसे उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता था। लेकिन अब उनका मन कहीं और था। हर दिन वे अर्जुन के अद्वितीय कौशल को देखकर गर्व महसूस करते और उसकी विद्या को निखारते जाते। हालांकि
एक खटास थी, एक छाया थी जो द्रोण के दिलोदिमाग पर हर दिन घेरती जा रही थी। यह छाया थी एकलव्य की। एकलव्य, वह शिष्य जो द्रोणाचार्य का प्रिय था, लेकिन उनका शिष्य नहीं बन सका था। वह सिर्फ अपने श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु से सीखने की इच्छा लेकर आया था। लेकिन द्रोण ने उसे कह दिया था, तुम शिष्य नहीं बन सकते, क्योंकि तुम एक शिकारी के पुत्र हो और तुम्हारा धर्म मुझे सिखाने का नहीं है। यह शब्द एकलव्य के लिए घातक थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जंगल में अकेला गया और उसने एक लकड़ी के मूर्त रूप को गुरु द्रोणाचार्य के रूप में स्थापित किया। कभी भी किसी के सामने अपने अपमान का बदला लेने का ख्याल नहीं आया था एकलव्य के मन में, बल्कि उसने अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर अपनी कला को और भी सशक्त बनाया। वह प्रतिदिन अपने लकड़ी के गुरु के सामने धनुष अभ्यास करता रहा। उसकी प्रैक्टिस को देखकर जंगल की हवा भी चुप हो जाती, क्योंकि वह अपनी कला में माहिर हो चुका था। उसकी उंगलियों की गति, उसका दृष्टिकोण और उसकी ध्यान की स्थिति, सब कुछ जैसे द्रोणाचार्य के प्रशिक्षण से भी परे था। सालों बाद जब अर्जुन और अन्य शिष्य अपने अपने कौशल के साथ महारथियों के रूप में स्थापित हो चुके थे, तब एक दिन शिकार के दौरान अर्जुन ने यह देखा कि एकलव्य अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने धनुष लेकर खड़ा है और वह उसे इतनी सटीकता से बाण मार रहा था कि सभी को उसकी कला पर अविश्वास हुआ। अर्जुन ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया। फिर एक दिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य के बारे में सुना। वह द्रुत गति से अपनी शिष्य मंडली के साथ जंगल में पहुँचे। जैसे ही द्रोण ने एकलव्य को देखा, वे चुप हो गए। उनकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थी, गर्व, आदर और कहीं न कहीं एक अजीब सी परेशानी भी। एकलव्य, वही शिष्य जिसे उन्होंने कभी खुद को अस्वीकार कर दिया था, आज उसकी कला को देखकर वह हैरान थे। गुरु द्रोण ने एकलव्य को बुलाया और कहा, तुमने मुझे बिना बताए ही इस महान कला को आत्मसात किया है, लेकिन तुम्हारे गुरु दक्षिणा का समय आ चुका है। एकलव्य ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे जो भी दक्षिणा देनी हो कृपया बताइए। द्रोण ने अपनी गर्वित मुस्कान के साथ कहा, तुमसे जो लिया है वही लौटाना होगा। वह पल था जब एकलव्य के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। क्या आप मुझसे कुछ और चाहते हैं गुरु? एकलव्य ने सशंकित होकर पूछा। द्रोण ने कहा, तुमसे मेरी एक छोटी सी प्रतिज्ञा चाहिए। द्रोण ने फिर अपने कदम बढ़ाए और एकलव्य से कहा, तुमसे जो मैंने ज्ञान लिया है वह एक गुरु के अधिकार का हिस्सा बन चुका है। अब मैं तुम्हारी अंगूठी चाहता हूँ, ताकि यह साबित हो सके कि तुमने इस कला को अपने गुरु से नहीं बल्कि स्वयं से प्राप्त किया है। यह सुनकर एकलव्य स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने हाथ में बंधी अंगूठी को देखा और फिर धीरे धीरे उसे अपने अंगूठे से काट दिया। वह अंगूठी द्रोणाचार्य के पास रखी और द्रोण ने उसे संतोष की मुद्रा में लिया। यह घटना गुरुदक्षिणा का एक अनोखा उदाहरण बन गई। द्रोण का उद्देश्य था कि एकलव्य को यह एहसास दिलाना कि उसके ज्ञान का स्रोत वही है जिसने उसे अस्वीकार किया था। लेकिन एकलव्य ने यह स्वीकार किया बिना किसी शंका के। उस दिन से वह अंधेरे जंगल में एकलव्य का नाम अनंत काल तक गूंजता रहेगा, जो अपने गुरु के आदेश को सर्वोत्तम श्रद्धा से पूरा करने वाला था। हालांकि द्रोण की यह कहानी एक विजय की तरह थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा दोष था। यह प्रतिशोध की छाया थी जो उन्हें कभी भी आराम से सांस नहीं लेने देती थी। द्रुपद के अपमान की भावना अभी भी उनके दिल में थी। अब उनका सामना एक और चुनौती से था, उनका प्रिय शिष्य अर्जुन, जिसके हाथों से यह प्रतिशोध उन्हें पूरी तरह से पूरा करना था। अर्जुन के साथ प्रतिद्वंद्विता में कर्तव्य और गुरु का आदर कभी भी कहीं न कहीं द्रोण के दिल में संघर्ष करता था।
क्या वह अर्जुन को सिर्फ एक शिष्य के रूप में देख सकता था, या फिर वह उसे अपनी प्रतिशोध की आखिरी कड़ी समझेगा? द्रोण अब केवल एक गुरु नहीं थे, वो नियति के दूत बन चुके थे। उनका आगमन केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि न्याय और प्रतिशोध की चिंगारी था। और यही चिंगारी महाभारत की ज्वाला में बदलने वाली थी। आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि द्रोणाचार्य एक महान गुरु, जिनका नाम केवल विद्या और कर्तव्य के साथ जुड़ा था, कैसे अपने गहरे व्यक्तिगत संघर्षों और न्याय की इच्छा के कारण एक अनोखे मोड़ पर खड़े हो गए। उनका संघर्ष केवल एक गुरु का नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति का था जो अपनी पूरी यात्रा में अपमान और प्रतिशोध के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। द्रोण ने जो किया वह केवल उनकी शिक्षा का हिस्सा नहीं था। एकलव्य को गुरुदक्षिणा देने की मांग करना, जो कभी उनके शिष्य नहीं बने थे, यह द्रोण के अपने कर्तव्यों, उनके गहरे छुपे हुए घावों और अपने आत्मसम्मान की खोज का परिणाम था। इसने हमें यह भी सिखाया कि किसी भी व्यक्ति की यात्रा कभी भी सरल नहीं होती। हम सभी अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कभी अपने बाहरी संसार से, कभी अपने भीतर के अंधेरे से। लेकिन अंततः जो कुछ भी हुआ वह महाभारत की महान युद्ध की शुरुआत का केवल एक हिस्सा था। द्रोण का रास्ता, जो इस समय अंधेरे और प्रतिशोध से घिरा था, अगले बड़े अध्याय के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा था। उनकी यह यात्रा महाभारत के संघर्षों का एक महत्वपूर्ण खंड बन चुकी थी। जैसे जैसे द्रोण की कहानी आगे बढ़ेगी, हम देखेंगे कि उनका यह संघर्ष और उनके आंतरिक द्वंद्व कैसे महाभारत के युद्ध के साथ एक नया मोड़ लेते हैं। क्या उनका न्याय और प्रतिशोध अंततः उन्हें शांति दिलाएंगे, या यह महाभारत के युद्ध की आंच में झुलसकर खत्म हो जाएगा? यह सवाल महाभारत के हर अध्याय के साथ और भी गहरे होते जाएंगे। और अब हम इस महाकाव्य की अगली कड़ी के साथ लौटेंगे, जब द्रोण अपने शिष्यों और साथियों के साथ युद्ध भूमि पर उतरेंगे। क्या द्रोण का मार्ग महाभारत के युद्ध को नया रूप देगा? इस सवाल का उत्तर हम अगली कड़ी में जानेंगे। तब तक, जब तक तुम यह ना जान सको कि एक गुरु का कर्तव्य सिर्फ शिष्य को ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसे मार्ग पर चलाना भी है जो न्याय, सत्य और सम्मान की ओर जाता हो। यह महाभारत का खेल है, और इसका परिणाम किसी भी शर्त पर महाकाव्य से बाहर नहीं जा सकता।